तो आज हम देखेंगे जुलाई 2012 में जो सी लैंग्वेज का पेपर हुआ था उसका आंसर की देखेंगे। उसमें हम आपको डेफिनेशन भी बताते चलेंगे। मल्टीपल चॉइस से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो हमारा मल्टीपल चॉइस होता है, उसके बाद मैचिंग, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद ट्रू फॉल्स, ये सारी चीज़ें देखेंगे और इनका मैं आंसर बताऊंगा। उसके बाद इनकी डेफिनेशन भी बताऊंगा कि ये इनका आंसर ऐसा क्यों है। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो पूरा डिटेल में देखना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप पहला एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, Which of the following is not an unconditional control statement in C? ये बोल रहा है कि अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट कौन सा नहीं है। तो सिंपल सा फंडा है दोस्तों, इसका आंसर होगा डी। अब डी क्यों होगा वो भी मैं बता दूं आपको। While loop is a control flow statement that allows code to be executed repeatedly based on a given boolean condition। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ डी। अब 1.2 पर चलते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। अब इसका आउटपुट क्या होगा। देखो दोस्तों, इसका आउटपुट सिंपल है, 5 होगा। अब वो कैसे आया मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर x इक्वल टू 5 असाइन किया है। ठीक है, x को क्या किया है 5 असाइन किया है और नीचे वाइल लूप चलाया। वाइल लूप में लिखा है x इक्वल टू 1, मतलब कि ये कंडीशन ट्रू तो हुई नहीं। कंडीशन जब ट्रू नहीं हुई तो ये लूप ही नहीं चलेगा, तो डायरेक्ट प्रिंट कर देगा क्या x की वैल्यू क्या 5। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर कंडीशन ट्रू होती देन क्या होता, वाइल लूप चलता। कंडीशन ट्रू है नहीं तो वाइल लूप नहीं चलेगा। हियर कंडीशन इज फॉल्स, सो दैट देयर नो चांस टू एग्जीक्यूट वाइल लूप स्टेटमेंट। दैट वाई आउटपुट इज x इक्वल टू 5। तो आउटपुट क्या आया 5। ठीक है, 1.v का हो गया, 1.2 का हो गया हमारा ए आंसर। 1.3 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर स्टोरेज क्लास इन सी लैंग्वेज। मतलब कि सी लैंग्वेज में कौन सी स्टोरेज क्लास नहीं है इसमें से। तो मैंने कौन कौन सी पढ़ी है, ऑटो पढ़ी है, स्टैटिक पढ़ी है, एक्सटर्नल भी पढ़ी है। ठीक है, लेकिन बी स्टोरेज क्लास मैंने जो DEC दी है ना, ये स्टोरेज क्लास मैंने पढ़ी ही नहीं है। तो दैट्स मीन कि ये स्टोरेज क्लास है ही नहीं सी लैंग्वेज में। तो डैक इज नॉट स्टोरेज क्लास। ठीक है, 1.4 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग पॉइंटर डिक्लेरेशन। रॉन्ग पॉइंटर डिक्लेरेशन इस तो सिंपल है, 1.4 का हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, इंट पॉइंटर इंट एंड ए। ठीक है, 1.5 की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ S5, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझना इसे। ठीक है, इन द सेगमेंट करेक्टर S15। अब दोस्तों यहाँ पर S5 दिया है, ये कहाँ से स्टार्ट होगा। ये पूछ रहा है कि S5 में कौन सी वैल्यू आएगी, P आएगा, O आएगा कि R आएगा। तो मैं आपको बता दूं S5 जो होगा वो होगा P। बताओ कैसे आया। देखो यहाँ पर जो M है उसमें होगा S0 असाइन। ठीक है, S1 असाइन होगा I में, S2 असाइन होगा C में, S3 असाइन होगा R में, S4 असाइन होगा O में, एंड S5 का क्या होगा P। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर P। हो गया आंसर, कितना सिंपल था। अब जल्दी फंक्शन पुट करेक्टर, ये तो बहुत ही सिंपल है। डिस्प्ले फंक्शन पुट करेक्टर डिस्प्ले 1 करेक्टर एट अ टाइम। ठीक है, ये 1 करेक्टर एट अ टाइम, एक समय पर 1 करेक्टर ही डिस्प्ले करता है। ठीक है, दो द सी लाइब्रेरी फंक्शन इंट पुट CHAR राइट्स अ करेक्टर स्पेसिफाइड बाय द आर्गुमेंट करेक्टर टू STDOUT। इसे समझना जरूरी है। ठीक है, एंड 1.7 क्या है। देखो बहुत ही सिंपल, इसका आंसर मैं आंख बंद करके लगा सकता था। इसमें देखो क्या है, द स्क्वायर रूट फंक्शन इज अवेलेबल इज। स्क्वायर किस में लगा होता है, सिंपल सा फंडा है कि math.h में लगा होगा। ग्राफिक में तो स्क्वायर का यूज हम कहाँ करते हैं, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, होल स्क्वायर। स्क्वायर बोल रहा हूँ ना, स्क्वायर का यूज हम कहाँ कर रहे हैं, मैथ में कर रहे हैं, तो math.h लगेगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। इफ a is an integer variable then a equal to 5 divided by 2 will return a value। तो ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, तो सिंपल सा आंसर है ये 2 वैल्यू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ बेसिक डेटा टाइप यूज्ड इन सी लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक डेटा टाइप, इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो बेसिक डेटा टाइप नहीं है सी लैंग्वेज में। तो इसका भी बहुत ही सिंपल आंसर है दोस्तों, डी होगा इसका एरे। ठीक है, उसके पीछे रीजन है। तो रीजन क्या है कि सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स द 4 बेसिक अर्थमेटिक टाइप स्पेसिफायर्स करेक्टर इंट फ्लोट एंड डबल एंड द मॉडिफायर्स साइंड अनसाइंड शॉर्ट एंड लॉन्ग। ठीक है, एरे इज नॉट
द बेसिक डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज, मतलब कि एरे एक बेसिक डेटा टाइप नहीं है सी लैंग्वेज में, ठीक है। अब 10 ये तो आंख बंद करके आप अपने आप ही लगा सकते हैं, यहाँ पर बोले ही है पी ओ एक्स वाई इज यूज टू। अब तो इसका पी ओ डब्ल्यू का क्या मतलब हुआ, पावर, एक्स कॉमा वाई का क्या मतलब हुआ, एक्स की पावर वाई, तो यहाँ पर सिंपल है, क्या होगा, बी होगा आंसर, हो गया। अब हम चलते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। ट्रू फॉल्स इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट जो हमारा बोल रहा है, ए ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम स्टेटमेंट ब्लॉक इन अ स्विच स्टेटमेंट, ट्रू है। देखो क्यों है बताता हूं मैं आपको। व्हेन अ ब्रेक स्टेटमेंट इज encountered inside a loop, the loop is immediately terminated and the program control resume at the next statement following the loop, समझ गए। it can be used to terminate a case in the switch statement, that's the reason this is the true, ठीक है। and second है, recursion cannot call a function itself, recursion cannot call a function itself, this is false, तो गलत ही है। बिकॉज इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि रिकर्सन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट अलाउज द प्रोग्रामर टू एक्सप्रेस ऑपरेशंस इन टर्म्स ऑफ themselves. In C, this takes the form of a function that calls itself. A useful way to think of recursive function is to imagine them as a process being performed where one of the instruction is to repeat the process. दैट्स द रीजन दिस इज द फॉल्स। ये रिकर्सन फंक्शन की डेफिनेशन थी। एन एरे इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम दैट शेयर कॉमन मेमोरी लोकेशन इन रैम, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ये भी फॉल्स है दोस्तों। एंड फोर्थ हमारा इन द डिक्लेरेशन इंट पॉइंटर पी, पी इज अ पॉइंटर टू अ फंक्शन दैट रिटर्न्स एन इंटीजर, या ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू है, ये ट्रू है दोस्तों, याद रखना। अब ये बोल रहा है इफ m इक्वल टू 5 प्लस प्लस इंक्रीमेंट m का कर रहा है, ठीक है, फिर प्लस कर रहा है, फिर इंक्रीमेंट m का कर रहा है, इज इक्वल टू 12, नो, इज इक्वल टू कितना हुआ वो दोस्तों, 14। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर क्या होगा, 14। पता है क्यों, 5 m की वैल्यू इसने 5 की है, फिर इसने क्या किया, इंक्रीमेंट किया, ठीक है, उसके बाद प्लस किया, फिर इसे इंक्रीमेंट किया, तो इज इक्वल टू 12 नहीं होगा, इज इक्वल टू 14 होगा, राइट दोस्तों। नेक्स्ट, तो 5वें का आंसर हो गया फॉल्स, ये याद रखना। द मेमोरी रिक्वायर्ड इन स्ट्रक्चर इज लेस देन यूनियन, यूनियन क्या बोल रहा है, द मेमोरी रिक्वायर्ड इन स्ट्रक्चर इज लेस देन यूनियन, या दिस इज फॉल्स, बिकॉज size of the structure is sum of the size of each member in the structure, but size of the union is size of largest number in the union, because the union members are overlaps on each other in memory, right दोस्तों। and 2.7 a function in C must have at least one argument, इसका आंसर होगा दोस्तों false, there is no rule to have an argument in a function, ठीक है, that's the reason this is false। Next, 2.8 the programming language happens to be the high level language with some assembly language features, false, उसके पीछे भी रीजन है, a high level language does not have assembly language feature, ठीक है दोस्तों, that is the simple answer of 2.8, ठीक है, ये false होगा, याद रखना। 2.9 अब ये बोल रहा है कि इन सी लैंग्वेज द एक्चुअल एक्सप्रेशन पैरामीटर्स आर पास्ड ऑन टू फॉर्मल पैरामीटर्स यूजिंग द मेथड ऑफ कॉल बाई वैल्यू रिजल्ट, दिस इज फॉल्स दोस्तों, ये भी फॉल्स होगा। उसके पीछे रीजन ये है कि इन सी लैंग्वेज इन कॉल बाई वैल्यू इज द कॉपी ऑफ द एक्चुअल इज पास्ट, ठीक है, दैट इज द आंसर ऑफ 2.9, ठीक है, तो ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ। 2.10 का देख लेते हैं। इन सी द ग्राफिक्स में बी यूज टू ऐड ग्राफिक फीचर्स टू द प्रोग्राम, या दिस इज ट्रू, सिंपल था। अब हम चलते हैं मैचिंग। मैचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैचिंग में हमें 10 में से 10 नंबर मिल सकते हैं अगर हम कुछ ट्रिक यूज़ करते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताई हुई हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर वो वीडियो देखना। तो हम चलते हैं पहले वाली की तरफ अपने लोग 3.1। देखो दोस्तों, अगर आपको सॉल्व पेपर चाहिए ओ लेवल के तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। बुक्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से बाई कर सकते हैं।
क्योंकि सॉल्व पेपर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आपके पास सॉल्व पेपर है ना तो आप इजीली ओ लेवल क्लियर कर सकते हैं। ये तो बता दी मैंने आपको एक प्लस पॉइंट। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना। एग्जिट इन अ सी प्रोग्राम रिप्रेजेंट्स, तो इसका जो आंसर होगा टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, 2 पे चलते हैं। द डिफरेंस इन ए एंड ए इज, देखो दोस्तों इसका अगर हमें आंसर नहीं पता था तो हम कैसे लगाते। अब हम देखते ए से लेके एम तक कौन कौन से आंसर दिए हैं। अब देखो कहीं भी ए का यूज़ तो हो नहीं रहा है, डबल वाल देखो कहीं हो रहा है ना ना ना, यहाँ पर के वाले में हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा के। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है ए इज सिंगल करेक्टर कांस्टेंट एंड ए इज स्ट्रिंग करेक्टर कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ पे हमें डिफरेंस बताया गया, यहाँ पर कहीं भी कोई से भी क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं बताया, तो सिंपल है कि ये बच्चा भी लगा देगा 6 साल का, उसे अगर ये ट्रिक पता होगी। तो ऐसी मैंने ट्रिक बताई हैं अपने चैनल पर। अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं तो वो वीडियो देख लो दोस्तों। आप यूट्यूब पर सर्च करो ओ लेवल टिप्स एंड ट्रिक्स बाई आकाश भारद्वाज। तो जितनी भी मैंने ट्रिक्स बताई हैं कि फर्स्ट पार्ट कैसे क्लियर करना है, सेकंड पार्ट कैसे क्लियर है, वो आप इजीली क्लियर कर लोगे। ठीक है, ऐसे सर्च करना आप। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। द डिफरेंट हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पर। पॉइंटर अर्थमेटिक रिफर्स टू, पॉइंटर अर्थमेटिक रिफर्स टू, तो इसका आंसर होगा इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ पॉइंटर वैल्यू। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता था तो आप इजीली लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पर आप अगर देखते सिमिलर कौन सा है, यहाँ पर पूछा गया है पॉइंटर अर्थमेटिक रिफर्स टू। अब यहाँ पर पॉइंटर आपको कहीं दिख रहा है ए से लेके एम तक, कहीं पर भी लिखा नहीं दिख रहा है पॉइंटर, तो हम क्या करेंगे ए वाला लगा देंगे। अगर हमें नहीं पता था इसका आंसर तो हम ये ट्रिक आपको बताते चल रहे हैं। ऐसी जो ट्रिक्स मैंने बताई अपने वीडियोस में, तो आप सर्च करके जरूर देखना। अब पॉइंटर इन सी, अब इसका आंसर मैं बता दूं ये क्यों होगा। अब पॉइंटर इन सी इज एन एड्रेस, ठीक है, which is a numeric value. Therefore, you can perform arithmetic operations on a pointer just as you can on a numeric value. There are 4 arithmetic operators that can be used on pointers: प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस, ठीक है, एंड माइनस। तो ये 4 पॉइंटर होते हैं, तो आपको ये याद रखना है। अब हमारे पास फोर्थ जो मिल रहा है, इंट पॉइंटर एम पी टी आर एम इक्वल टू 25 एम पी टी आर इन इक्वल टू एंड एम परफॉर्म्स। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा इनिशियलाइज द पॉइंटर। ये पॉइंटर को इनिशियलाइज कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है। तो 3.4 का हमारा एफ हो जाएगा, सिंपल है। 3.5 की तरफ चलते हैं। फंक्शन डेट डिटेक्ट्स एरर इन फाइल एक्सेसिंग, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा एफ एरर। क्योंकि देखो हमें ऐसे, अगर हमें इसका आंसर नहीं पता था तो हम सिंपल से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एरर, अब एरर वाली फाइल यहाँ पर कुछ दी है, नहीं दी है, एच आंसर लगा देंगे। हम आपको 10 में आउट ऑफ 10 मैचिंग में दिलवा सकते हैं। ये होता है दोस्तों फंडा, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लेना, इसे बहुत ही ईजी हो जाता है ये ट्रिक्स अगर आप यूज़ करते हैं और आप फंस जाते हैं कहीं पर। अब हम चलते हैं 6 पर। ये बोल रहा है एरे इज अ ड्राइव्ड डेटा टाइप होता है, ये देखो बी में दिया है ड्राइव्ड डेटा टाइप, ठीक है। एंड 7 पे चलते हैं। द स्टेटमेंट ब्लॉक इन फाइल इज एग्जीक्यूटेड, इसका जो आंसर है होगा दोस्तों होगा व्हेन द वैल्यूज ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। ये वाइल लूप का बता रहा है, तो यहाँ पर हमने 3.7 का एल लगा दिया। 3.8 की तरफ अगर हम चलें तो इसका जो आंसर होगा वो हम देखेंगे टाइप कास्टिंग का। टाइप कास्टिंग यहाँ पर एनोदर यहाँ पर दिया हुआ कन्वर्ट्स द डेटा टाइप टू एनोदर डेटा टाइप, ठीक है। 3.9 पे चलते हैं। फॉर्मेटेड प्रिंट इज यूज टू, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा जे, टेक प्रिंट आउट इन स्पेशल फॉर्मेट। 10 का दोस्तों होगा स्ट्रिंग डॉट एच इज यूज टू, इसका दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा हमारा आई, परफॉर्म ऑपरेशन इन स्ट्रिंग। तो ये तो होगा हमारे मैचिंग। अब हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट है वो है इज द फंक्शन टू कन्वर्ट आस्की करेक्टर इनटू एन इंटीजर। अब इसमें से आपको एक फंक्शन बताना है जो आस्की करेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। क्या है इसका आंसर दोस्तों? सिंपल होगा। अब आपको इसमें से फाइंड करना है कौन सा होगा। तो आस्की के लिए ए यूज़ हो रहा है और यहाँ पर ए फंक्शन में हो रहा है सिर्फ जे वाले में ATOI, जो कि आस्की से रिलेटेड लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ए भी यूज़ हो रहा है स्टार्टिंग में
तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे, जे। 4.1 का दोस्तों आंसर होगा जे। ठीक है, 4.2 की तरफ चलते हैं दोस्तों। आंसर मैं क्लियर बिल्कुल सही बता रहा हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये सारे लर्न किए हैं और मैं हर साल पेपर भी बनाता हूँ, गेस्ट पेपर भी बनाया है, तो मुझे ये सारे क्वेश्चन आंसर रटे हुए हैं और मैंने एक बार चेक भी किए थे कि मेरे सही हैं आंसर कि नहीं, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आपको गलत बताऊँगा, ये आप भूल जाना, क्योंकि मैं हमेशा आपको अच्छी चीज़ ही बताऊंगा। ठीक है, अगर आपने मेरा नया वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करना उस पर। ठीक है, तो दूसरे वाला पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, इन सी एन एरे ऑफ करेक्टर इज नोन एज। सी लैंग्वेज में एरे को, एरे ऑफ करेक्टर, एरे का एरे इज नोन एज, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा स्ट्रिंग। पर 4.2 का आंसर इसमें दिया ही नहीं है, स्ट्रिंग। डेट्स मीन कि आप अगर इसका गलत आंसर, अगर आप 4.2 का छोड़ कर आते, जैसे कि मैं अगर पेपर दे रहा होता, अगर मुझे पता है कि इसका कंफर्म स्ट्रिंग आंसर होगा, लेकिन हमारे इसमें नहीं दिया है और हम छोड़ कर आते तो हमें इसका नंबर मिलता। अगर मैं लिख देता इसमें लेफ़्ट टू राइट तो मुझे नंबर नहीं मिलता, क्योंकि ये गलत आंसर है और इस आंसर शीट में इसका नंबर दिया ही नहीं गया है, मतलब कि स्ट्रिंग तो दिया नहीं है, तो स्ट्रिंग इसका आंसर होगा। क्यों होगा मैं आपको बता दूं, ए स्ट्रिंग इन सी इज merely an array of character. The length of a string is determined by a terminating null character. null, ठीक है। So a string with the contents say ABC has 4 character ABC and the terminating null character. The terminating null character has the value 0. ठीक है, दैट्स द रीज़न कि यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों स्ट्रिंग होगा, और स्ट्रिंग यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। थर्ड पर चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। द लाइन फॉर्म फ्रॉम विच अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस इज, तो इसका दोस्तों आंसर होगा सी। द बिकॉज द रीज़न बिहाइंड दिस, इसका जो आंसर है वो सी। क्यों होगा मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मेन फंक्शन दिया है, मेन फंक्शन क्यों होगा दोस्तों, बिकॉज मैं मेन फंक्शन की आपको डेफिनेशन बता देता हूँ जिससे कि आप इजीली समझ पाएँ। ठीक है, तो मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। द लाइन फ्रॉम विच अ प्रोग्राम एजुकेशन बिगिंस इज मेन फंक्शन। तो द मेन फंक्शन इन सी, द मेन फंक्शन इज ट्रीटेड द सेम एज एवरी फंक्शन. इट हैज़ अ रिटर्न टाइप and in some cases accepts inputs via parameters. The only difference is that the main function is called by the operating system when the user runs the program. ठीक है, 4.4 का दोस्तों जो आंसर होगा, फंक्शन इज यूज टू रिलीज द मेमोरी एलोटेड इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों फ्री होगा, ई। ठीक है, फ्री फंक्शन। ठीक है, फ्री फंक्शन इज यूज टू रिलीज द मेमोरी, क्योंकि यहाँ पर फ्री कर रहा है ना, रिलीज माने क्या होता है, फ्री करना, किसी को रिलीज कर रहे हो तो क्या होगा, फ्री। तो यहाँ पर कुछ ऐसा अगर आप कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे अपना माइंड का थोड़ा, तो आप इजीली हर किसी का आंसर लगा सकते हैं बिना याद किए हुए कुछ भी, क्योंकि मैंने ऐसी ट्रिक बताई कि आप कैसे लगाएंगे। तो आपको वो चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए, वो वीडियो आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ। द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन आर, द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन आर। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा बी आंसर है कैलॉग आंसर है, क्योंकि यहाँ पर इसकी अगर मैं डेफिनेशन दूंगा आपको तो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी स्मॉल डेफिनेशन दे ही देता हूँ। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अलाउज योर प्रोग्राम टू ऑब्टेन मोर मेमोरी स्पेस वाइल रनिंग और टू रिलीज इट इफ इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अलाउस यू टू मैनुअली हैंडल मेमोरी स्पेस फॉर योर प्रोग्राम। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको भी इसकी अगर मैं आपको बताऊं कि सी लैंग्वेज में कितनी जो एलोकेटेड मेमोरी डायनेमिक होती हैं, तो आपको वो देयर आर 4 लाइब्रेरी होती हैं फंक्शन अंडर किसके अंडर आती हैं, stdlib.h फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दी, और जैसे कि मेलॉक, कैलॉग, फ्री, रीएलॉक, तो ये होती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अभी ये भी बता दी। एंड अगेन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ अपने। 4.6 P++ हैज़ एसोसिएटिवली, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा राइट टू लेफ्ट।
ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि पी प्लस प्लस कैसे चलेगा, तो वो राइट टू लेफ्ट चलेगा। एंड नेक्स्ट वो हम चलते हैं 7 पर, द यूज़ ऑफ इन कंसीडर अनस्ट्रक्चर्स प्रोग्रामिंग। तो 4.7 का होगा दोस्तों गो टू आंसर। यार इसमें आंसर नहीं दिए हुए हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। 2012 क्योंकि वो स्टार्टिंग था ओ लेवल का, तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि यहाँ पर कुछ आंसर ही नहीं दिए होते हैं। अगर हम 4.7 का किसी भी अपने टीचर से भी पूछोगे उससे कि इसमें क्या आंसर होगा, तो वो बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें आंसर ही नहीं दिया है। इसका आंसर होगा दोस्तों गो टू, और इसमें गो टू ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। द स्टैंडर्ड फाइल, अब हम 8 आंसर पर चलते हैं अपने। द स्टोरेज क्लास हैज़ ग्लोबल विजिबिलिटी, मतलब कि 4.8 का दोस्तों जो आंसर होगा वो स्टैटिक होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक स्टोरेज क्लास दी है और कोई सी स्टोरेज क्लास भी नहीं दी है, तो हम यहाँ पर 4.8 का ए लगा देंगे। ठीक है। द स्टैंडर्ड फाइल इन सी, 4.9 का दोस्तों ये तो सिंपल है, क्या होगा दोस्तों, एम होगा, STDOUT। ठीक है। द स्टैंडर्ड फाइल इन सी इज कनेक्टेड टू स्क्रीन, तो इसका एम होगा दोस्तों, याद रखना। 4.10 का चलते हैं, इसमें भी दोस्तों इज यूज टू ड्रा अ पॉइंट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इन गिवन कोऑर्डिनेट पोजीशन। पुट पिक्सल, या पुट पिक्सल नहीं दिया यहाँ पर, तो पुट पैनल दिया हुआ है। यार दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग आंसर। अगर आप अपने किसी टीचर से भी पूछेंगे तो वो इसका आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आंसर ही नहीं दिया है। तो आपको ये कुछ बातें का ध्यान रखना है दोस्तों, और अगर आपके पास ये 4.10 का आंसर हो, आप बताना चाहते हो तो मुझे बता देना। वैसे इसका आंसर होगा पुट पिक्सल। ठीक है दोस्तों, पुट पैनल यहाँ पर दिया है, मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि जो डेटा जो वो टाइप करते हैं इसके आंसर, उनसे गलती हो सकती है, या किसी जो जिसने एग्ज़ाम ने बनाया उससे, क्योंकि हम लोग हैं, एक ह्यूमन माइंड है हम लोगों का। ऑब्वियस है यार, गलती होना तो पॉसिबिलिटी है, पर इतना यार नहीं, क्योंकि ये बहुत ही पुराना है, जुलाई 2012 का है, और तुझे इसी कारण से ये नया नया था ओ लेवल तक, तो कुछ एरर हो जाती हैं। कोई नहीं, इसे इग्नोर करो और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रिक्स भी बताता रहूँगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे नए चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए फ्री में सारी चीज़ें बना रहा हूँ। दैट्स इज़ गुड फॉर यू एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।